आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार सी घेवर, जिसमें हम बिना मैदा के बनाएंगे। आपने क्या बिना मैदा के घेवर खाए हैं कभी? चलो तो फिर आज हम बनाएंगे, और इतने टेस्टी और इतने मजेदार कि आप इतनी आसानी से बनाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इतने अच्छे घेवर बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार से घेवर, जो आपको ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार। ओनली 2 चम्मच घी से बनाने वाले हैं हम इतने सारे घेवर। ये मैंने छोटी वाली जो चम्मच होती है ना, बस वही 2 चम्मच घी लिया है। और यहाँ डालूंगी मैं आइस। तो यहाँ पे मैं 5-6 से आइस डाल दूंगी इसके अंदर। आप इसी तरीके से मिक्सी के जार में ही डालें, ताकि जो फटाफट से जो काम होता है ना, जिसमें हम घंटों घुमाए फिर उस मक्खन को घी बनाए, तो आपको इस तरीके से जब आप करोगे मिक्सी के अंदर, तो हमारा घी जम के बिल्कुल इस तरीके से हो जाना है। तो यहाँ डाल दूं मैं 1 कप आटा। तो आज हम आटे से ही बनाने वाले, जो मैदा से परहेज करते हैं, मैदा नहीं खाते, उनके लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 कप पानी। 1 कप आटा लिया है और 2 कप पानी, और इसे पीस लेंगे। तो आपने देखा हमारे इस घोल के अंदर बैटर में बिल्कुल बुलबुले से उठ के तैयार हो गए हैं, और ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से पीस चुका है। तो इसे मैं दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ। इस तरीके से हमें इसे दूसरे बर्तन में डालना है। जार को खाली कर लेते हैं हम, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, क्योंकि मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। यहाँ मैंने 1 कप ही मैंने चीनी का लिया है। हमने 1 कप आटा लिया है और 1 कप ही हम चीनी शक्कर लेंगे, और यहाँ डालेंगे हम इसके अंदर 2 कप पानी। आपको 2 कप पानी डालना है 1 कप शक्कर में। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 2-3 इलायची, ताकि इसके अंदर इलायची का फ्लेवर हो जाएगा। हमें इसकी कोई ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी, मतलब एक तार की भी नहीं हो और एक तार से हल्की भी नहीं हो, इस तरीके से चाशनी बनानी है हमें। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी भगोनी ली है। बड़े घेवर मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बना के बताए हैं आपको। तो मैंने इसके अंदर तेल गरम कर लिया है। अब यहाँ पे इस बैटर को हम इस तरीके से डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको इस तरीके से बैटर को डालना है। इतना आसान है घेवर बनाना, इतना इजी है कि हम घर पे बहुत ही मजेदार से और बहुत ही अच्छे घेवर बना सकते हैं। जो हम मार्केट से महंगे महंगे घेवर लेके आते हैं ना, और फिर हमारे बच्चे खाने में भी नखरे करते हैं कि मम्मी नहीं, इसमें घी गले में चिपक रहा है। आप घर पे देसी घी में आराम से बनाएं। यहाँ तक कि देसी घी नहीं हो तो आप ऑयल में बना के खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार से शानदार लगते हैं घेवर। अगर आपने घर पे बनाए ना, तो मैं यकीन मानिए आप खुद ही 2 घेवर खा जाओगे अकेले ही। तो जिस तरीके से मैं ट्रिक बता रही हूँ, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है इस तरीके से। अगर आप एकदम से चम्मच भर के डाल देंगे ना, तो पता है क्या होने वाला है, ये नीचे जो बैटर है ना हमारा, जाके चिपक जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ना मैं किस तरीके से बूंद बूंद से डाल रही हूँ। तो बिल्कुल आपको यही ट्रिक अपनानी है और इसी तरीके से डालना है। आप देख रहे हो हमारा घेवर चारों तरफ फैल रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से पक रहा है, बिल्कुल चारों तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो आपको सारे घेवर इसी तरीके से बनाना है। ये घेवर बनाना बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, और सावन आते ही राजस्थान में घेवर, हर दुकान पे घेवर छा जाते हैं, क्योंकि भाई राजस्थानी तो घेवर के दीवाने हैं। इसीलिए आप किसी भी जगह रहो, किसी भी एरिया में रहो, लेकिन राजस्थान की जो खास मिठाई है उसे आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हो। कि राजस्थान में इस तरह के फेमस घेवर भी बनते हैं, जिसे हम घर पे बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं। तो है ना मजेदार सी रेसिपी, तो आप जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा घेवर बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गया है। लग रहा ना मजेदार सा? आपका मन कर रहा होगा कि इसे हम भी बनाएं और खाएं। सच में बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो अब मैं इसे चलनी के अंदर रख देती हूँ। इस तरीके से मैंने नीचे दूसरा बर्तन लिया है और चलनी रखी है, ताकि जो इसका ऑयल है वो बाहर निकल जाए नीचे और इसके अंदर ना रहे। अब मैं इसी तरीके से दोबारा बना लूंगी घेवर। तो ये हमारा दूसरा घेवर भी बनके कंप्लीट तैयार हो गया है। इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 7 मिनट एक घेवर को बनने में लगता है। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। जब आपका मन करे इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं। तो अब हमने चाशनी तो आपके सामने बनाई थी। तो जैसे ही हमारे घेवर बनके कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे, तो मैं अब इसके अंदर चाशनी डाल देती हूँ। इस तरीके से आपको चारों तरफ फैला के चाशनी डालना है। नीचे चाशनी डालते हुए भी आप ध्यान रखें कि एक जाली का बर्तन है और एक नीचे दूसरा बर्तन होना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी जो रहती है वो नीचे हमारे दूसरे बर्तन के अंदर गिर जाए और घेवर के ऊपर जो चाशनी है वो रह जाए। नहीं तो क्या होगा कि जो नीचे वाला घेवर होगा हमारा, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा नरम सा, और वो भी नहीं होगा। एक बात का खास तौर से आप ध्यान रखें चाशनी देते वक्त,
कि आपकी चाशनी बिल्कुल गर्म नहीं होनी चाहिए। चाहे आप घेवर मार्केट के लाओ, चाहे आप घर से घेवर लाओ, घर के बनाओ, जब चाशनी हम देते हैं तो हमारी चाशनी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म के अंदर हम डाल देते हैं तो ये हमारे जो घेवर है ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हम इन्हें खा नहीं सकते। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। घेवर बनाते वक्त ये खास बिल्कुल ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हमारे आपने देखा 1 कप आटे से हमने इतने सारे घेवर बना के तैयार कर लिए। कितना सिंपल सा, मुश्किल से 5 से 10 रुपए के अंदर हमारा घेवर बन के कंप्लीट तैयार हो गया। और यही घेवर अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो 400-500 में हमारे घेवर आते हैं। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। तो आपको कैसे लगी मेरा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।